तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस मिक्स। आज हम एक सिंपल लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसका नाम है टेलीपोर्टेशन, इसके बारे में आज हम डिटेल में बहुत बात करने वाले हैं। और क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी कॉमनली इसको देखा होगा किसी भी साइंस फिक्शन मूवी में कि कैसे एक ही इंसान एक जगह से दूसरी जगह चुटकियाँ बजाते ही पहुंच जाता है। लेकिन आखिर ये होता कैसे है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो देखो, जब टेलीपोर्टेशन होता है तो हम किसी भी चीज़ को एक जगह से डीमटेरियलाइज करके दूसरी जगह पे बहुत ही तेज़ स्पीड में ले जाके मटेरियलाइज कर देते हैं। इसकी वजह से हमें लगता है कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गई, मतलब अचानक से ही एक जगह से दूसरी जगह आ गई। लेकिन 2017 में चाइना से ये न्यूज़ आती है कि चाइना ने एक फोटोन को धरती से लेकर स्पेस में 500 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रही एक सैटेलाइट में पहुंचा दिया है। और ये न्यूज़ फिर फायर की तरह यानी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। तो शुरू करते हैं, और हो सकता है ये आपका दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल दे। तो चलिए, पहले तो जो साइंस चाइना ने इसमें अप्लाई की थी वो थी क्वांटम टेलीपोर्टेशन की। जब क्वांटम टेलीपोर्टेशन की बात आती है तो वो क्लासिकल टेलीपोर्टेशन से बिल्कुल अलग हो जाता है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन को दरअसल पहली बार धरती पर रिपीट करा जा चुका है, पहले भी कई बार। और ये कोई पहली बार नहीं था इसका मतलब कि ये हुआ हो, लेकिन ये पहली बार था कि किसी भी कंट्री ने स्पेस में किसी भी सैटेलाइट पे इस फोटोन को भेजा हो। इससे पहले कई बार ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को इससे पहले सिर्फ धरती पे ही दोहराया गया है। चाइना ने इसे धरती से ऊपर 500 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट में भेजा था, जिसकी वजह से चाइना का काफ़ी नाम भी हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन में भी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, यानी टेलीपोर्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल क्वांटम टेलीपोर्टेशन में हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मीडियम के ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे ये सिस्टम काफ़ी हैक प्रूफ भी हो जाता है। यानी फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी, यानी काफ़ी इंफॉर्मेशन जो हैक प्रूफ हो जाएगी जस्ट बिकॉज दिस क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इससे जितनी भी हैकिंग्स हैं किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, वो ऐसा नहीं होगा कि हैक हो जाए हर बार। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एग्जैक्टली क्वांटम टेलीपोर्टेशन, यानी है क्या ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टेलीपोर्टेशन में किसी भी चीज़ को एक जगह से डीमटेरियलाइज करके दूसरी जगह पे ले जाके मटेरियलाइज कर दिया जाता है। लेकिन क्वांटम टेलीपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता। सिर्फ किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को बिना किसी मीडियम के दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पे नो क्लोनिंग और साथ में नो डिलीटिंग प्रिंसिपल काम आता है। यानी किसी भी चीज़ को ना तो क्लोन किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, और ना ही किसी इंफॉर्मेशन को डिलीट। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ दो फोटॉन्स हैं। जब हम टेलीपोर्टेशन करते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन, तो ऐसा लगता है कि ये टेलीपोर्ट होकर इधर आ गया, लेकिन जब बाद में उसकी जगह एक नया फोटोन आ गया। पहले हमें लगता है कि जो पार्टिकल था वो प्रेजेंट था अर्थ पे, लेकिन अब सैटेलाइट में वो टेलीपोर्ट हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसको इजी वे में समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल्स के बारे में जानना होगा। दरअसल कुछ खास सर्कमस्टेंसेज में जब किसी पार्टिकल को अलग किया जाता है तो उन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में एक ऐसा बाइंड आ जाता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को कहीं भी कभी भी इफेक्ट करते हैं, यानी हर टाइम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इनमें से अगर एक का स्पिन अपवर्ड्स होगा तो दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड्स होगा, लेकिन अगर दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड्स है तो ऑब्वियसली दूसरे का स्पिन अपवर्ड्स होगा। तो इसमें क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल्स को आप चाहे दुनिया में कितना भी दूर रख लें, लेकिन ये एक दूसरे को इफेक्ट ज़रूर करते हैं, और वो भी करेक्ट सेम टाइम पे। और क्योंकि ये ऐसा करते हैं तो इसी से हमने टेलीपोर्टेशन का एक दरवाज़ा खोल लिया। इसको आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस का नाम भी दिया था। लेकिन इसको ईजिली समझने के लिए हम एक छोटे से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। अभी इधर देखिए, अमित नाम का एक लड़का जिसके पास फोटोन है, उस फोटोन में उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो अपने फ्रेंड तक पहुंचाना चाहता है। इस फोटोन का नाम हम फोटोन सी रख देते हैं। इस फोटोन सी को वो अमित
पहुंचाना चाहता है अपने फ्रेंड के पास। इसके लिए उसे 2 क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल्स चाहिए होंगे, यानी एक पेयर चाहिए होगा जो एक दूसरे से इंटेंगल्ड होंगे। और क्योंकि वो एक दूसरे से इंटेंगल्ड होंगे, इसीलिए अमित फोटोन सी को उसके साथ रिएक्ट कर देगा। तो इसीलिए जब उसे पता चलना चाहिए कि किसका स्पिन अपवर्ड्स और कौन से का डाउनवर्ड्स है, मेजरिंग के बाद हो सकता है कि दूसरे का स्पिन अपवर्ड्स और एक पहले वाले का स्पिन डाउनवर्ड्स भी निकल सकता है। लेकिन अब हम यहाँ हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आखिर अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? दरअसल दोस्तों, जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात आती है तो सबसे पहले तो क्वांटम वर्ल्ड में कोई भी पार्टिकल हर पॉसिबल स्टेट में रह सकता है जब तक उसे ऑब्जर्व या फिर करेक्टली मेजर नहीं किया जाता। मतलब हर चीज़ में वो हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑब्जर्व या मेजर किया जाता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन निकल के वो किसी एक स्टेट में लौट जाता है। मतलब जब तक ऑब्जर्व ना किया जाए, एक पार्टिकल अप स्पिन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड स्पिन में भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ध्यान से मेजर या फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका स्पिन या तो अपवर्ड से निकलेगा या तो घूम फिर के डाउनवर्ड से निकलेगा। अब हमें डिटरमाइन करना होगा कि जो अमित है वो कैसे इन सब को डिटरमाइन करे। तो सबसे पहले वो अगर ए और सी फोटोन जो हैं उनका इंडिविजुअल मेजर करता है, तो वो दोनों लोग वापस सुपर स्टेज पोजीशन में निपट जाएंगे और वापस जाके खाली एक पोजीशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्टेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जो हमारा अमित है वो अगर उन दोनों की पोजीशन के बीच के रिलेशन को बेल मेजरमेंट, जिसको हम खास तरीके का कहते हैं, उसकी मदद से मेजर करेगा, तो उसे ये पता चल जाएगा कि ए और सी के पोजीशन में क्या रिलेशनशिप है। तो वो आराम से उस चीज़ को किसी भी चीज़ पे टेलीपोर्ट कर सकता है। तो अभी उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें उसका स्पिन अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है, लेकिन उसे उन दोनों के बीच का रिलेशन ज़रूर पता चल जाएगा, जिसके बाद उसको एक दूसरे से रिएक्ट करवा के वो आराम से अपने फ्रेंड के पास भेज देगा। दोनों रिएक्ट करेंगे। वैसे आपको तो पता है कि क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे को तुरंत एट द सेम टाइम इफेक्ट करेंगे। तो जैसे ही वो सी को ए के साथ मेजर करेगा, वैसे ही फोटोन बी में चला जाएगा सी का सारा इंफॉर्मेशन। ऐसे हो सकता है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। लेकिन वेट, बॉब को तो ये पता ही नहीं है कि उसके पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है। तो अभी बॉब को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सा मैनिपुलेटिंग करनी है फोटोन उसके पास जो है बी के साथ, और क्या करे ऐसा जिसमें से वो सी के पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर ले। तो अब इसके लिए अमित सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ से फ़ोन करके या फिर फैक्स करके या फिर ऐसी ही कुछ चीज़ें करके वो अपने फ्रेंड को बता देगा कि, ताकि उसमें से सी की चीज़ें यानी जो सी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। और जहाँ पे नो क्लोनिंग और नो डिलीटिंग प्रिंसिपल की बात आती है, अमित के पास भी एक फोटोन रहेगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले तो सी से बिल्कुल अलग हो जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पे टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जो हमारा पार्टिकल सी था, अब वो उसकी प्रॉपर्टीज़ बी में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जिसके बाद उन दोनों का इंटेंगलमेंट टूट जाएगा और फोटोन ए और फोटोन जो डी बनेगा, एक नया फोटोन की प्रॉपर्टीज़ के साथ बनेगा, उन दोनों में क्वांटम इंटेंगलमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इन दोनों को आपने ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अभी इन दोनों में तो लेकिन इनको पता है कि एक नया फोटोन अमित के पास आ गया है। दरअसल उसका प्रॉपर्टीज़ जो है वो फोटोन सी से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि नो क्लोनिंग और नो डिलीटिंग प्रिंसिपल आता है, इसीलिए हम उस फोटोन को हटा भी नहीं सकते। लेकिन उसमें जो नई प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो फोटोन सी से बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फोटोन सी टेलीपोर्ट करके, जो कि हमारे अमित के पास था, वहाँ से टेलीपोर्ट करके फोटोन बी जो कि उसके फ्रेंड के पास था, वहाँ चला जा चुका है। अब हमें होप है कि आपको ये प्रिंसिपल ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। लेकिन अमित के पास जो फोटोन है, अब वो फोटोन की प्रॉपर्टीज़ फोटोन सी से बिल्कुल अलग हैं, यानी अब उसमें
क्वांटम एंटेंगलमेंट को फोटॉन डी और फोटॉन ए में वापस इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इससे हम अपने फ्यूचर की हैकिंग जो होती है उससे कई ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा क्लासिकल टेलीपोर्टेशन भी हम आसानी से कर पाएँ। तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम भी काफ़ी हैक प्रूफ हो जाता है। तो इसके पीछे की अब आप खुद समझ सकते हो कि मैथ्स भी कितनी ज़्यादा हार्ड होगी। खैर, उसको छोड़ते हैं, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और साइंस का सफ़र जारी रहेगा।